दोस्तों, आज हम महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों को जानेंगे, जो एक शिक्षक, समाज सेवक, कवि तथा लेखक थे। उन्होंने समाज के पिछड़े लोगों को समाज में उच्च स्थान दिलाने के लिए कड़ा संघर्ष किया है। उन्होंने अपनी किताबों के माध्यम से भारत के पिछड़े लोगों को जगाने व सामंतवादियों द्वारा किए जाने वाले भेदभाव, छुआछूत पर गहरा प्रहार किया। उन्होंने दलित, पिछड़ों, नारी सम्मान और उनके अधिकारों के लिए लोगों को जागरूक किया। तो आइए जानें उनके क्रांतिकारी प्रेरक विचारों को। शिक्षा स्त्री और पुरुष की प्राथमिक आवश्यकता है। मंदिरों में स्थित देवगण ब्राह्मण पुरोहितों का ढकोसला है। आपके संघर्ष में साथ देने वालों से उनकी जाति मत पूछिए। जाति व लिंग के आधार पर भेदभाव करना महापाप है। अच्छा काम की शुरुआत करने के लिए गलत तरीकों का सहारा नहीं लेना चाहिए। संसार का निर्माण करता एक पत्थर विशेष या स्थान विशेष तक ही सीमित कैसे हो सकता है? समाज के निम्न वर्ग तक बुद्धि, नैतिकता, प्रगति और समृद्धि का विकास नहीं करेंगे जब तक कि वे शिक्षित नहीं होते। सच्ची शिक्षा दूसरों को सशक्त बनाने और दुनिया को उस दुनिया से थोड़ा बेहतर छोड़ने का प्रतीक है जो हमने पाया। ब्राह्मणों ने दलितों के साथ जो किया वो कोई मामूली अन्याय नहीं है। उसके लिए उन्हें ईश्वर को जवाब देना होगा। बाल काटना नाई का धर्म नहीं, धंधा है। चमड़े की सिलाई करना मोची का धर्म नहीं, धंधा है। इसी तरह पूजा पाठ करना ब्राह्मण का धर्म नहीं, धंधा है। यदि आजादी, समानता, मानवता, आर्थिक न्याय, शोषण रहित मूल्यों और भाईचारे पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है तो असमान और शोषक समाज को उखाड़ फेंकना होगा। पृथ्वी पर उपस्थित सभी प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ है और सभी मनुष्यों में नारी श्रेष्ठ है। स्त्री व पुरुष जन्म से ही स्वतंत्र है, इसलिए दोनों को सभी अधिकार समान रूप से भोगने का अवसर प्रदान होना चाहिए। ब्राह्मण दावा करते हैं कि वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, तो क्या ब्रह्मा के मुख में गर्भ ठहरा था? क्या महावारी भी ब्रह्मा के मुख में आई थी? और अगर जन्म दे दिया तो ब्रह्मा ने शिशु को स्तनपान कैसे कराया? शिक्षा के बिना समझदारी खो गई, समझदारी के बिना नैतिकता खो गई, नैतिकता के बिना विकास खो गया और धन के बिना शूद्र बर्बाद हो गया। इसलिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। अनपढ़ अशिक्षित जनता को फंसाकर वे अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं और यह वे प्राचीन काल से कर रहे हैं। इसलिए आपको शिक्षा से वंचित रखा जाता है। भारत में राष्ट्रीयता की भावना का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक खान पान व वैवाहिक संबंधों पर जाति भेदभाव बने रहेंगे। स्वार्थ अलग अलग रूप धारण करता है, कभी जाति का तो कभी धर्म का। हर दिन नए विचार पैदा होते हैं, लेकिन असली संघर्ष उन्हें साकार करना है। सत्य को जानने वाला समाज ही उन्नति कर सकता है। इसलिए हमें सत्य शोधक समाज की आवश्यकता है। शिक्षा उसे कहते हैं जो सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता को विकसित करती है।